ॐ नमो सिद्धानम् ॐ नमो आयर्यवणम् ॐ नमो वज्रायणम् नमो लोये सब साहुणम् एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलार्णञ्च सभ्येशे मङ्गलं मङ्गलार्णञ्च सभ्येशे परमङ्गलवै मङ्गलम्। बैठिए। अहिंसा संयमो देवागीतं नमस्ते जसर्धमे सयामनो। सर्वप्रथम तीनानं कार्यानं शासने प्रभु परमात्मा श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साथी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव भगवान की आराधना के इन पावन पलों में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी की ये पुण्यवाणी है कि हमें आर्य क्षेत्र मिला है या नहीं, और उससे बढ़ के पुण्यवाणी ये रही आप सबकी हमारी कि हमें आर्य कुल मिला। और इससे भी बढ़ के ये पुण्यवाणी रही आपकी ज़्यादा रही कि आपको वीतराग वाणी सुनने को मिली, वीतराग धर्म सुनने को मिला। और आप सबसे ज़्यादा पुण्यवाणी हमारी रही जो हमें सुनाने का अवसर मिला। और इससे भी ज़्यादा पुण्यवाणी ये है कि सुना कौन रहा है? साधु सुना रहा है। कौन सुना रहा है? साधु सुना रहा है ना। सुनाने से पहले बनना बहुत ज़रूरी है। तो पुण्यवाणी ये रही कि धर्म मिलने के बाद जो बने हैं, बनने के बाद जो सुना रहे हैं, वो क्या है? वो अनंत पुण्यवाणी है। क्योंकि साधु बनना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है भैया। ना जाने कितनी पुण्यवाणी हमने अर्जित की होगी, कितना क्षय श्रम होगा हमारा, तब जाकर के साधु बाणा तब मिला है। नहीं तो आप सब भी हो धर्म सुनने वाले, आपके भीतर भी ये भाव आते होंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते होंगे कि हम भी क्या लें, दीक्षा ग्रहण करें, जरूर आते होंगे। लेकिन संसार के कुछ बंधन हैं जो आपको बांध लेते हैं। और वो जो संसार के बंधन है वो और कोई नहीं, वो कर्म है। क्या है? वो कर्म है जो आपने किए हैं, उन्होंने आपको पकड़ रखा है।
और जब तक आप उन कर्मों को नहीं क्या करोगे, खत्म नहीं करोगे, तब तक आप पराक्रम कर ही नहीं सकते। तो आज 2 अध्ययन है। चौबीसवां अध्ययन और 25वां अध्ययन। बहुत ही अद्भुत अध्ययन है, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम वाणी में प्रवेश करें उससे पूर्व सभी अपनी आंखें बंद कर अपने अपने हृदय में, अपने दिल के मंदिर में परमात्मा की मूर्त को विराजमान कर उनके समक्ष अपने आप को सौंप कर उनकी शरणा ग्रहण करते हैं। वधमानं शरणं पवज्जामि, वधमानं शरणं पवज्जामि, वधमानं शरणं पवज्जामि। अथ पवयन मायाओ समी गुतिता हेवय पंचेवय समी इयो तो गुतियो आहिया इरिया भासे सनदाने उच्चारे समी इय मन गुति वय गुति काय गुतिय अठमा ए आओ अठ समी इयो समासेन विया हिया दुआल संगम जिन खायम मायम जथ उपव्यनम आलंबनेन कालेन मग्गेन जयनाय चौकारण परिशुद्धम संजय इरियम रिये तथ आलंबनम नानं दंसनं चरणं ताहा काले दिवसे भूते मग्गे उपहवज्जिये दवो खिताओ चेव कालाओ भावो ताहा जयन चाहु विहवता तम्मे कितयाओ सुन दवो चक्षुषापे जुग मितम चर्खिताओ कालाओ जावरी इच्छा उव उत्तेय भावो इंद्रियथे विवर्जिता सज्जायं चैव पंचाहतं उत्थितपुरकारे उव उत्तेरियं रिये कोहे माणेय मायाए लोभेय उव उत्तया भासे भय मोहरिये विकाहसु तहे भय एआयं अठम ठाणायं परिवज्जितु संजय ऐसा वज्जम नियम काले भासम भासे जपन्नवम गवेषणाय गहनेय परिभोगेषणाय ज आहारो वही से जाय ए तिन्नी विसोहय उगम पयणम पढ़वे बिये सोहे जय सनम परिभोयमि चौकम विसोहे जयम जय ओहो वहो वग्गहियं भण्डकं दुविहं मुनि गिन्हन्तो निक्षिपन्तो वा पौञ्ज ज इमं विहिं चक्षुषा पडिले हितापमज जयं जय आइये निखिवे जावा दुहाओ विसमिये सया उच्चारं पासवनं खेलं सिंहान जल्लियम् आहारम् उवहिन्देहम् अन्नं वागिताः विहम् अनवायमसंलोये अनवाये चे
होय सुन लोए, आवाए व सुन लोए, आवाए चेव सुन लोए, अनावायम सुन लोए, परसनु वघाइए, सम्मे अज सिरे अवि अचिर काल कयमीय, विथिन्ने दूर मोघाड़े नासन्ने विलवजिए, तस पाण दिए रहे उच्चारायणी वो सिरे, एयाओ पंच समीयो समासेन विया हिया, एतो यताओ गुत्तियो वोचामि अनुपुवसो, सचत है व मोसाया सच मोसाता है वय, चौथी असच मोसाय मन गुत्ति चौविहा, संरंभम समारंभे आरंभे यता है वय, मानं पवत्तमानं तु नीयते जयं जय, सचात है व मोसाय सच मोसाता है वय, चौथी असच मोसाय वै गुत्ति चौविहा, संरंभम समारंभे आरंभे यतः वय, वयं पवत्तमानं तु नीयते जयं जय, ठाणे निशीयने चेवतः वय तु यट्टणे, उल्लंघन पलंघने इंद्रियानय जुंजणे, संरंभम समारंभे आरंभम मिता है वय, कायं पवत्तमानं तु नीयते जयं जय, एयो पंच समीयो चरणसय पवत्तणे, गुत्ति नियतणे बुद्धा असुभत्थिसु सबसु, ऐसा पवयन माया जे सम्मम आय रे मुनि, सुखित्वं सब संसारा विप मुचय पंडित में। 25वां अध्याय। माहन कुल शंभु आसी विपो माह जसो, जाया हे जम जानमी जय घोषिति नमो, इंद्रिय गाम निगाहे मग गामी महामुनि, गामनुगामं दियंतो पत्तो वानरसिंपुरीं, वानरस्य बहिया उज्जानमि मनोरमे, फासुए सेज संथारे तथवासमुवा गए, अहतेनेव कालेन पूरिये तथा माहने, विजय घोषिति नवीनं जन्नं जय हिरे अभि, अहसे तथा अनगारे मास खमन पारणे, विजय घोष जनमे भिक्खा मठा उवठिये, समुवठियं तं संतं जाय गोपड़ी से हाय, न भूदाहामि ते भिक्खं भिक्खु जाय हि अन्नो, जे अवे अवियु विप्पा जन ठाय यजे दिया, जोई संग वियु जेय जेय धम्मान पारग, जे समथा समुधत्तुं परमपान में वय, तिसिम अन्नमीनं देयं भो भिक्खु सवकामियं, सो तथ एवं परिसिद्धो जायगेन महामुनि, न विरुठो न वितुठो उत्तम ठगवेसो, नन्नठं पाणहेयं वा न विनिवाहनाय वा, तिसिं विमुख नठाये इमं वयनमब्बवि, न विजानासि व्यमोहं न विजन्नानजं मोहं, नखतान् मोहं जंच धम्मान् वा मोहं, जे समथा समुधत्तुं परमपाण में वयन में तुमं वियानासि, अह जानासि तो भन, तत्सखिवपमुखं तु अचयन्तो तहिंदियो, सपरिसो पंजलि हों पुच्छयितं महामुनिं, वेयानं च मोहं भूहि भूहि जन्नानंजं मोहं, नखतान् मोहं भूहि भूहि धम्मान् वमोहम्, जैसा मथा समुधत्तो परमपाण में वय, एयं में संशयं सबं साहु कह सुपुछियो, अगिहुत मोहा वेया जन्नठि वेय समोहं, नखतान मोहं चंदो धम्मानं का सब मोहं, जहाँ चंदम गहाइया चिठन्ति पंजलि ओडा, वंदमाना नमं संता उत्तमं मन हरिणो,
अजान गजन वाहि विचमाहन संपया मूढ़ा सज्जाय तबसा भास क्षण इव गिनो जो लो एवं भणो भूतो अगेव महियो जहा सया कुशल संदिठं तं वयं भूममहनं जो न सज्जय आगन्तुं पप्पयन्तो न सोयै रमय च वैरमितं वयं भूममहनं जाय रूपं जहाँ मठं निधन्तमल्लपावगं रागदोष भया इयं तं वयं भूममहनं तव सेयं किसन्दन्तम् अवचीय मनससोणीयं सुवयं पतनिर्वाणं तं वयं भूममहनं तस्य पाणिवीयनिता सङ्गहेन यथा वरे जोनाहिंस इति विहीनं तं वयं भूममहनं को हवा जय वा हसा लो हवा जय वा भया मौसम न वय जो तं वयं भूममहनं चित्तवन्तं चित्तं वा अपं वा जय वा बहुं न गिन्है अदत्तं जे तं वयं भूममहनं दिव्यमानु सत्यरिच्छां जो न सेवै मैं हूनं मनसा काय वकीनं तं वयं भूममहनं जहाँ पोमं जले जायं नोवलिक्वाय वारिणा एवं अलितं कामेहि तं वयं भूममहनं अलोलुवं महाजीवीम् अनगारम् अकिञ्चनम् असंसत्तं गेहथेषु तं वयं भूममहनं जहि तपोव संजोगं नाय संगेय बन्धवे जो न सज्जयि भोगेषु तं वयं भूममहनं पशुबन्ध सभवेय जठं च पावकमुन्ना न तं तायन्ति दुःशीलं कम्माणि बलवन्तिः न विमुण्डीयेन समनो न ओङ्कारेण ब्रह्मणो न मुनिरन्यवासेन कुशचिरेण न तवसो समयाय समनो होई ब्रह्मचेर न ब्रह्मणो नानेन यमुनि होई तवेन होई तावसो कमुना ब्रह्मणो होई कमुना होई खत्तिय वै सो कमुना होई सुदो हवाई कमुना ए पाऊ करे बुद्धि जहि होय सिनाय सब कम विनिमुक्तं तं वयं भूममहनं एवं गुणसमा उत्ता जे भवन्ति दि उत्तमा तेषामत्था समुद्धतं परमपाणमेव एवं तु संशय छिन्ने विजय घोषेय माने समुदाय तयं तं तु जय घोषं महामुनि तुठेय विजय घोषे इन मुदाहो कायंजलि माहनत्तं जहा घोयं सुठु में उवदंसियं तुभ्ये जाहिया जन्नाणं तुभ्ये वेय वियो वियो जोई संग वियो तुभ्ये धम्मान पारगा तुभ्ये समथा समधत्तुं परम पाणमेव तं अनुग्रहं करे हमं भिखेनं भिक्षु उत्तम नकजम झ भिखेनं क्षिपं निखम सुदिया माँ भमी सी भैवठे घोरे संसार सागरे उवले वो होई भोगे सो अभोगी नोवलि पाए भोगी भमई संसारे अभोगी विपमुचय उल्लो सुको या दो लूढ़ा गोलया मटिया मया धोबी आवलिया कुडे जो उल्लो सोथ लग गई एवं लगन्ति दुम्मेहा जे नरा कामला लसा वीरता हो न लगन्ति चाह से सक गोलये एवं से विजय घोषे जय घोषस अंतिय अनगारस निखंतो धम्मं सोचा अनुतरम खविता पूवकमायं संजमेन तवेन जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पत्ता अनुत्तरं जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पत्ता अनुत्तरं तेरे आलोयना पाठ श्रीयाग में तेरी है पन्नते कंजहा सुत्तागमे अथागमे तदोभ्यागमे एहवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए ते में आलम जम्बाइखम
वच्चामीड्यं हिनक्खरं अचक्खरं पैहिनं विनयहिनं जोहिनं घोषिनं सुठोदिनं दुठोपरिचयं अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयं सज्जाइए न सज्जाइयं तस्मिच्छामि दुःखदं तस्मिच्छामि दुःखदं तस्मिच्छामि दुःखदं। 24वां अध्ययन अष्ट प्रवचन माता। 4 पंक्तियों में सार को समझते हैं। साधु के व्रत की सुरक्षा इनसे होती सर्वदा। साधु के व्रत की सुरक्षा इनसे होती सर्वदा। अष्ट प्रवचन मात करते अशुभ से है अलविदा। रक्षा करे रात दिन साधकों की साधना। मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना। मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना। अष्ट प्रवचन माता, इसमें शब्द आ रहा है माता, है ना। माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। संसारिक पक्ष से देखें, संसार की दृष्टि से देखें तो माँ हमें जन्म देती है। माँ हमें जन्म देने के बाद हमें पालती है, हमें चलना भी सिखाती है, हमें बोलना भी सिखाती है। मातृभाषा बोलते हैं ना, मातृभाषा। जो माँ बोले वो भाषा बच्चे की भी होती है। तो मातृभाषा, तो माँ जो सिखाती है वही भाषा हम भी बोलते हैं। तो माँ हमें बोलना भी सिखाती है, हमें चलना भी सिखाती है, हमें संवरना भी सिखाती है, हमें जीना भी सिखाती है, संसार में रहने योग्य बना देती है। ये तो हुई संसार की बात। अब इधर अध्यात्म की बात। ये जो माता है, जिस माता का परमात्मा ने वर्णन किया है, इस माता के जरिए हम साधुओं की साधना का क्या होता है? सुरक्षा होती। इस साधना, जो हम साधना करते हैं, वो ये माताएं क्या करती हैं? सुरक्षा करती है। माँ शब्द है, देखिए आत्मा में भी माँ है, परमात्मा में भी माँ है। माँ के बिना ये सब अधूरा है। और देखिए, एक जगह पढ़ा मैंने, एक शब्द कहते हैं कि एक ही वक्त में बेटे और माँ का, बच्चे और माँ का जन्म होता है। एक ही समय में अगर वो बच्चा पैदा होता है तो इधर माँ का जन्म होता है, क्योंकि स्त्री के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, है ना। उससे पहले वो सिर्फ नारी होती है, लड़की होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो माँ के अंदर बदलाव आता है, एक करुणा आती है, एक प्यार आता है ना। और खून का वो जो दूध बनता है, वही तो बदलाव आया।
तो एक आत्मा दूसरी आत्मा को क्या देती है? जन्म देती है। और आत्मा ही आत्मा को परमात्मा बनाती है। एक आत्मा आत्मा को जन्म देती है और वही आत्मा परमात्मा बनती है ना? गजब की बात। माँ क्या है? आत्मा ही तो है। वही आत्मा क्या करती है? दूसरे आत्मा को जन्म देती है और वही आत्मा फिर क्या बनती है? वही आत्मा परमात्मा बनती है। तो ये जो अष्ट प्रवचन माता है ये कहती है कि मैं तुझे क्या कर दूंगी? मैं तुझे पार लगा दूंगी अगर तूने मुझे स्वीकार सही से कर लिया। तो इसमें अष्ट प्रवचन माता, प्रवचन किसको कहते हैं पता है? जो प्रवचन माता शब्द आया है, प्रवचन किसको कहते हैं? नहीं, वीतराग वाणी नहीं। प्रवचन का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे अर्थ है वो बताओ, जो आपने सुना है वो अर्थ मत बताओ। प्रवचन तो हम कहते हैं कि जो हमने सुना है या जो हमने पढ़ा है उसको प्रवचन कहते हैं। ये तो माताएं हैं जो प्रवचन है। मेन तो प्रवचन है, प्रवचन की ही तो सुरक्षा माताएं कर रही हैं। चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, है ना? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये प्रवचन है। और इन्हीं की सुरक्षा के लिए 8 प्रवचन माताएं, मतलब 8 माताएं नियुक्त की गई है कि इन तीनों को क्या मिले? इन तीनों को सुरक्षा मिले। और इन तीनों की सुरक्षा में ही तो मोक्ष है। अगर इन तीनों की सुरक्षा ना हुई तो भैया हम भ्रष्ट हैं, हम नीचे गिर जाएंगे, हम फिर संसार में भटकेंगे। तो प्रवचन कहते हैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र को। और उसकी सुरक्षा के लिए 5 समिति दी गई है और 3 गुप्ती दी गई है। 5 समिति कौन कौन सी है? इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, अयान भंड मत निखेवणा समिति, उच्चार पाषण खेल जल मल सिंघान परिठा वणिया समिति। ये 5 समितियां हैं। अद्भुत है। और 3 गुप्तियां हैं। कौन कौन सी? मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। देखो कितने पढ़े लिखे हो आप। इसलिए ना कई बार मेरे को मज़ा उसमें आता है जब हाँ कोई पढ़ा लिखा हो, समझ आए जिसको। कई बार हम गांव वगैरह में जाते हैं, उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं होता, तो जिनवाणी का वो महत्व ही क्या समझे। लेकिन आप सब पढ़े लिखे हो, है ना? तो जिनवाणी का महत्व समझो कि जिनवाणी का महत्व क्या है। और इस अध्ययन से आपको जीने का सलीका मिलेगा। यहाँ साधु की ही बात नहीं है, यहाँ श्रावक भी इस अध्ययन से सीख ले सकता है। कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे उसको विसर्जित करना चाहिए, कैसे सही हर चीज़ को सही ढंग से संभाल करके रखना चाहिए। वो इससे सीख मिलती है। जो इरिया समिति है, इरिया समिति का मतलब जब साधक गमनागमन करता है, और जब गमनागमन करता है तब वो आलंबन, काल, मार्ग और यतना, इन 4 कारणों से विशुद्ध और विवेकपूर्वक गति करता है, विवेकपूर्वक इरिया करता है, चलता है। जो आलंबन है, आलंबन क्या है? अभी बताया था मैंने, ज्ञान दर्शन चारित्र। अगर ये आलंबन है तो चारित्र है, तो हमारा आचार है। अगर ये 3 है हमारे जीवन में तो हमारी इरिया पथ की समिति सही से पलेगी। अगर ये 3 नहीं है तो हम इरिया पथ की क्रिया सही से कर ही नहीं सकते। और कहते हैं कि अगर
इरियापथि की क्रिया किसी की बिल्कुल विशुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई, बिल्कुल पवित्र हो गई, तो कहते हैं कि 14 पूर्वों का ज्ञान भी सिर्फ ये समिति शुद्ध हो जाने से 14 पूर्वों का ज्ञान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आलंबन किनका है? ज्ञान दर्शन चारित्र का है। अगर इनका आलंबन है तो इरियापथि की क्रिया अच्छे से पाली जा सकती है। क्योंकि इरियापथि की जो समिति है, इरिया समिति जो दी है, इसका मतलब यही है कि तुम जब चलो तो देख करके चलो, किसी जीव की हिंसा ना हो। हर समिति के अंदर अहिंसा को जोड़ा गया है। बिना अहिंसा के कोई समिति पाली ही नहीं जा सकती। समिति का मतलब क्या होता है? समिति का मतलब होता है सम्यक। समिति का मतलब होता है अच्छा। सम्यक समिति का मतलब होता है सुंदर। मतलब अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, ढंग से कोई भी क्रिया करना, उसको कहते हैं समिति। चलना है तो सही ढंग से चलो, यानी कि भैया टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, है ना, लात मारते हुए चल रहे हैं, लात घसीटते हुए चल रहे हैं, ये इरिया समिति का दोष है। अगर हम ऐसे चलते हैं तो ढप ढप करते हुए चलते हैं, तो ये इरिया समिति का दोष है। कि क्यों? क्योंकि अगर हम ढप ढप करके चल रहे हैं तो क्या होता है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि नीचे कोई जीव है या नहीं है। फिर आती है भाषा समिति। भाषा समिति देखो, भाषा समिति के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए तेने आनो। भाषा कर्कश, कठोर, पर प्राणी को पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावजिकारी, निश्चयकारी, मिश्र खोटी। भाषा बोली हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। देखो, यहाँ परमात्मा ने कहा है कि इनमें से किसी भी प्रकार की भाषा का तुम्हें प्रयोग नहीं करना। किसी का दिल दुख जाए, किसी का दिल टूट जाए, किसी के दिल को चुभ जाए, कोई आपके वचन सुन करके उदास हो जाए और किसी को दुखी करने वाले वचन बोलना ही नहीं है। ये है भाषा समिति। उसमें क्या रखना है? तुम्हें विवेक रखना है कि तुम्हें बिल्कुल भी इस प्रकार की भाषा बोलनी ही नहीं। फिर आती है ऐष्ण समिति। कैसे खाना है, कैसे लेना है, कैसे भोगना है, ये है ऐष्ण समिति। ये माता, तीसरी माता सिखाती है। अब चौथी माता की बारी है। चौथी माता क्या सिखाती है? किस प्रकार से किस चीज़ को ढंग से रखना है, कैसे इसको संभाल के रखना है, कैसे इसको संवार के रखना है, कैसे कैसे उसको सेट करके रखना होता है ना। माताओं, आपको तो होता ही है कि हर चीज़ क्या होनी चाहिए, बोलो, सेट होनी चाहिए। बच्चों को भी यही तो कहते हो कि जहाँ से सामान उठाया है वहीं पे रख दियो, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, माताएं बहुत धमकी देती है बच्चों को, और बच्चे फिर डरते भी हैं, फिर उसके बाद करते भी हैं, और जब करते हैं तो उनको भी लगता है हाँ यार मेरा कमरा बड़ा साफ है। तो ऐसे ही ये भी माता कह रही है कि भैया ऐसे कर ले। साधुओं को अगर तूने ऐसा कर लिया तो तेरा जीवन भी बिल्कुल सुंदर लगेगा, बिल्कुल सही ढंग से संवरा हुआ लगेगा। फिर जो पांचवी माता है वो कहती है कि जो तुमने भोगा है, जो तुमने खाया है, उसको कैसे परखना है, कैसे निकालना है, वो सब तरीका उच्चार प्रश्वन समिति सिखाती है। ये तो होगी 5 समिति की बात। अब आते हैं 3 गुप्ती में, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। गुप्ती किसको कहते हैं? हाँ, अशुभ से निवृत्ति गुप्ती है। लेकिन अगर हम इसको सरल भाषा में समझें, जो भाषा आसान हो सकती है, हम इतना कठिन क्यों करें? फालतू में क्या कहते शास्त्रीय शब्द को क्यों उठाना, है ना। मतलब गलत से हट जाना क्या है? गलत से दूर हो जाना गुप्ती है। अपने आप को गलत से हटा लेना गुप्ती है। अपने अंदर पहुंच जाना, बोलो, बाहर से अपने भीतर आ जाना गुप्ती है। बाहर जब तक रहोगे तब तक तुम अशुभ ही करोगे, पक्की बात है, क्योंकि अभी तुम कर्मों से मुक्त हुए नहीं हो।
तुम्हारे शुभ कार्य में भी कई बार अशुभ कार्य हो जाते हैं। तो इसलिए ये 3 गुप्तियां दी हैं। तो छठी माता कहती है मन गुप्ती कि तुम क्या करो, मन का गोपन करो, मन को बुरे चीजों से हटाओ। और पूछा गया, किसी शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि धर्म क्या है। तो आचार्य ने जवाब दिया कि हे शिष्य, अशुभ के साथ शुभ का जो संघर्ष है वही क्या है, वही धर्म है। समझे बात? अशुभ के साथ जो शुभ का संघर्ष है वही धर्म है। अब देखिए हमारा जो संघर्ष चलता है वो इसी में तो चलता है कि हम बुरी चीज को छोड़ें और सही चीज को पकड़ लें। तो समिति और जो गुप्ती है वो यही सिखा रही है कि धर्म क्या है। धर्म यही है कि तुम गलत चीजों से दूर हो जाओ, अशुभ भावों को दूर कर दो। जो मन भाग रहा है ना उल्टी चीजों में, उनसे उसको हटा लो। यह है मन गुप्ती। फिर आती है वचन गुप्ती। भाषा समिति तो बोलने के लिए है कि अच्छे ढंग से बोलो। फिर उसके बाद परमात्मा ने कहा कि जब तुमसे अगर ढंग से बोला ही नहीं जाता है ना, बोला ही नहीं जाता, तो फिर वचन गुप्ती कर लो। वचन का मौन कर लो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमें कम बोलना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा चपर बोलते चले जाते हैं। और एक बात बोलूं, कुछ शब्द परलोक के लिए भी बचा के रख लो। बहुत गहरी बात है ये, क्योंकि हम इतना कुछ बोल जाते हैं हमें कुछ भी पता नहीं चलता। अरे पता तो चलता है लेकिन हम ध्यान में रखते ही नहीं है कि हमने ये चीज़ें बोली हैं। अरे हमारी जुबान में उल्टी चीज़ें, उल्टे शब्द हमेशा रहते हैं। क्यों नहीं रहते? जरूर रहते। और हम क्या करते हैं, जैसे ही क्रोध आया वैसे ही वो शब्द निकल करके बाहर आ जाते हैं। और जब बाहर आ जाते हैं तो फिर वचन का दोष लग जाता है। तभी तो वचन का दोष लगता है, ऐसे थोड़ी ना लगता है वचन का दोष। इसलिए तो सामायिक में भी क्या करते हैं, वचन के दोष को टालते हैं। और कमाल का मौन होता है आपका सामायिक में भी। कई लोग होते हैं कि सामायिक लेकर के भी बैठे हो ना तो कई बार निंदा कर रहे होते हैं। इधर के डिपार्टमेंट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इधर के डिपार्टमेंट का जरूर पता है। हाँ सच में कई बार अगर बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो ना और साथ में बैठे हो तो पूछेंगे, और पता चल जाए कि बहू आई है नहीं, तो फिर बहू के बारे में बातचीत चलेगी कि बहू कैसी है। अगर बहू बेकार हुई तो फिर अपनी बहू की भी पोल पट्टी खोलेंगे, है ना। अगर मान लो उसकी बहू बहुत अच्छी हुई तो चाहे अपनी बहू कितनी भी खराब हो, बोले मेरी भी बहू बहुत अच्छी है। हाँ, तो वचन गुप्ती। और कई बार तो मौन, जो मौन होता है वो भी वचन गुप्ती होता है ना। तो मौन भी गजब का रखते हैं। बोलेंगे जुबान से कुछ नहीं, लेकिन कॉपी में लिख के बोलेंगे देखो जी ये करना है काम। और मौन हो तो इशारा भी करते है ना, पंखा बंद करते। अरे रसोई में कुछ जल रहा है, बंद कर। ना जाने कैसे कैसे इशारे करते हैं। ये हमारा वचन गुप्ती नहीं है, ये हमारा मौन नहीं है। तो कह रहे हैं कि अशुभ से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। वचन गुप्ती इसीलिए है, मौन इसीलिए है कि तुम बाहर को छोड़ दो, यहाँ तक कि इशारा भी नहीं करना है। फिर आता है काय गुप्ती। काय गुप्ती क्या है? जो आप अवस्था चुनते हो, ध्यान की अवस्था चुन लो, समाय की अवस्था चुन लो, कायोत्सर्ग की अवस्था चुन लो, किसी भी प्रकार की अवस्था चुन लो, ये शुभ अवस्थाएं हैं, इनको चुन लेना क्या है? कायगुप्ती है। शरीर को स्थिर कर लेना कायगुप्ती है।
और देखिए, मन, वाणी और शरीर के बिना आप जीवन का कोई भी कल्पना कर ही नहीं सकते, या कर सकते हो? बिना मन, वाणी और काय के जीवन हो ही नहीं सकता। बताओ, अगर, क्योंकि कई ऐसे जीव होते हैं जिनके पास मन होता ही नहीं है, जिनको हम क्या कहते हैं, असंगी कहते हैं। और कई विकलेंद्रिय होते हैं, शरीर है ना, कईयों की इंद्रियां पूर्ण ही नहीं होती है, हमारे पास पूर्ण इंद्रिय। अरे भैया, मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ मिला हुआ है, शरीर स्वस्थ मिला हुआ है, वाणी भी मिली हुई है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इसका सदुपयोग कर लो। और जो तुम अशुभ के साथ जो संघर्ष करते हो ना, जो तुम शुभ की तरफ प्रवृत्ति करते हो, वही तुम्हारा धर्म है, और जो तुम अशुभ की तरफ प्रवृत्ति करते हो वही तुम्हारा अधर्म है। सीधी सी बात, इससे आसान धर्म की व्याख्या हो ही नहीं सकती कि शुभ की तरफ बढ़ चलो वही धर्म हो गया, और जो अशुभ की तरफ बढ़ गया वही अधर्म हो गया। तो ये 8 प्रवचन माताएं हैं। इसका सार इतना ही है कि भैया 5 समिति इसलिए है कि तुम अच्छे से अच्छी क्रियाएं करो, करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो अंदर आ जाओ। जिससे दोष लगे, पाप लगे, पाप हो, वो क्रिया करो ही मत, अंदर आ जाओ। ये है अष्टप्रवचन माता का सार। तो इसको गीतिका के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। 5 समिति 3 है गुप्ति, अष्ट है प्रवचन माता, सम्यक पालन करके साधक परम लक्ष्य को पाता, माता के सम रक्षा करती, माता के सम इनका ध्यान रखा लो, जीवन लो, जीवन। ये जो है ना अष्टप्रवचन माता, ये बेसिक है साधु जीवन के, क्या है, बेसिक है। और देखिए अंतगढ़ सूत्र में आप जो वर्णन सुनते हो ना, कई ऐसे साधक हुए जिन्होंने सिर्फ अष्टप्रवचन माता की ही साधना की, और इस साधना के बलबूते पे ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। उन्होंने कोई द्वादशांगी नहीं पढ़ी, उन्होंने सिर्फ इसको पढ़ लिया, इसको समझ लिया, इसको अंगीकार कर लिया, तो कहते हैं कि इसी के अंदर द्वादशांगी का सार छिपा हुआ है, और वो क्या हो गए, मुक्ति को चले गए। तो इसलिए हमारी जो ये समितियां हैं, ये जो गुप्तियां हैं, अगर यही शुद्ध हो जाए तो भैया हमें भी 14 पूर्वी बनने से कोई रोक नहीं सकता, हमें भी कोई तीर्थंकर बनने से कोई रोक नहीं सकता, हमें भी कोई मोक्ष जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। हमारे इन समितियों में, इन गुप्तियों में कहीं ना कहीं तो कमी जरूर है, तभी तो हम मजबूर हैं संसार में रहने के लिए। तो इरिया भाषा और ऐशना आदानम उच्चारम, मन वच काया की गुप्ति से है साधु आचारम, अंतरहित है प्रवचन इनमें, अंतरहित है प्रवचन इनमें, पथ का बोध करा लो, जीवन जीवन। इरिया की परिशुद्धि कर ले कारण 4 से साधक, काल मार्ग और आलम्बन यत्ना से हो पालक, बोध अहिंसा का हो सब में, बोध अहिंसा का हो सब में, इरिया शुद्धि पालो, जीवन लो, जीवन। त्यागे साधक वाक चपलता, हास्य और भय विकथा, क्रोध मान माया भी त्यागे और लोभ विकलता, परिमित वाणी दोष रहित हो, हितमित वचन सजालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन।
ग्रहण गवेषण परिभोगेषण इनमें रहे सजगता, सैया उपधि और आहार के शोधन में हो कुशलता, सम्यक करे प्रवृत्ति इनमें दोष 47 टाड़ो, जीवन क्यों कैसे किस लिए बनाया, क्या आहार प्रयोजन, लेने के पहले मुनि कर ले उपयोग सहित अन्वेषण। यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा। क्या कहा? क्यों कैसे किस लिए बनाया, क्या आहार प्रयोजन, लेने के पहले मुनि कर ले उपयोग सहित अन्वेषण। बहुत गहरी बात है और आज की परिस्थिति के अनुसार कहूँ तो इसका कोई, अगर हम ये पूछ भी लें तो वचन का दोष जरूर लगता है। अगर साधु पूछता है कि क्यों बनाया, किस लिए बनाया, किसके लिए बनाया, और आज के समय में पूछता है तो भैया आज के समय में साधु के अलावा और किसी के लिए गृहस्थी नहीं बनाता है, क्योंकि आपका जो डेली रूटीन है वो वैसा नहीं है जैसा पहले होता था। अगर साधु दूसरे के लिए जाता था ना तो श्रावक का जब वक्त होता था, जब श्रावक के भोजन का वक्त होता था तो साधु का भी वही वक्त होता था, और उसी वक्त भोजन के लिए वो पात्रे लेकर के जाता था, और जब लेकर के जाता था तो आहार मिल जाता था, और मिल जाता था तो उस वक्त वो पूछ भी लेते थे किस लिए बनाया, किसके लिए बनाया, क्यों बनाया, तब समझ भी आता था कि किस ये पूछने का अर्थ। लेकिन आज के समय में अगर कोई साधु पूछता है ना तो वो तो खुद तो झूठ बोल ही रहा है, दूसरे से भी बुलवा रहा है, सच में। क्योंकि विरले ही ऐसे श्रावक हैं जिनके यहाँ साधु अगर जाए तो उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पूछनी पड़ती? क्योंकि वो अपने लिए ही आहार बनाते हैं और खुद खाते हैं, और उस वक्त अगर साधु आ जाए तो भावना भाते हैं कि गुरु महाराज कृपा कीजिए। और आज जितने भी आहार बनते हैं साधु के निमित्त ही बनते हैं। आप कितना भी बोलो, क्योंकि साधु पूछ लेता है और साधु के निमित्त होकर के आप क्या बोलते हो? झूठ बोलते हो, और ये गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार क्या हुआ आपको मैं बताऊं, गुरुदेव श्री रमणीक पुनीज महाराज साहब की ये घटना है। वो एक बार किसी गांव में गए, और शायद आपने सुनी भी हो, शायद गुरुजी ने सुनाई भी हो। वो गए, विराजमान थे, लोग आए गए। एक वहां का कोई व्यक्ति था, कोई श्रावक था, नॉन जैन था, अच्छा व्यक्ति था, भला व्यक्ति था। आया, पूछने लगा, गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि पूछो। तो वो कहने लगा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा धर्म है जो झूठ बोलना सिखाता हो? तो गुरुदेव एकदम से भौचक्के हो गए कि ऐसा तो कोई धर्म ही नहीं है भैया कि जो झूठ बोलना सिखाता हो। तो बोला कि गुरु महाराज जरूर है, आपको भी पता है? बोला मेरे को पता है। अरे भैया मेरे को तो यही पता है कि कोई धर्म झूठ नहीं बुलवाता है। यहाँ तक कि जैन धर्म में भी क्या है, सत्य बोलना है, सत्य महाव्रत है कि झूठ बोलना ही नहीं है। तो वो कहने लगे कि गुरु महाराज आप गलत बोल रहे हो। बोले क्या गलत बोल रहे हो? बोले कि अभी कुछ समय पहले, आज से कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ संत आए थे, है ना, और उनके कुछ श्रावक आए थे। संतों के आने से पहले कुछ श्रावक आए थे। वो कह के गए कि गुरु महाराज आएंगे, उनके लिए आहार क्या रखना, तैयार रखना। आप करते हो नहीं करते? जब गुरु महाराज कहीं संत, अगर कहीं व्यवस्था ना हो तो आप जाके व्यवस्था करते हो कि गुरु महाराज आएंगे, यहाँ विराजेंगे और उनके लिए आहार का भी व्यवस्था करते हो। तो ऐसे श्रावक आए थे और वो कह के गए गुरु महाराज आएंगे, उनके लिए क्या कर देना, व्यवस्था कर देना, आहार बना देना। वो बोल के तो चले गए, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था, गुरु भगवंत आए भी, लेकिन फिर उन्होंने हमसे सवाल किया कि ये क्यों बनाया,
किस लिए बनाया, किसके लिए बनाया? तो हमने कह दिया कि गुरु महाराज आपके लिए बनाया। और गुरु महाराज तो हो गए फिर, बोले कि हम ये आहार नहीं ग्रहण करते। और फिर उसके बाद वो संत क्या हो गए, चले गए। और इधर श्रावक दंदनाते हुए आए जी, वो कहने लगे कि अरे गुरु महाराज को ऐसे नहीं बोलना होता है, बोलना होता है कि ये हमने अपने लिए बनाया। और कहते हैं कि गुरु महाराज जो संत पहले आए थे वही संत फिर दोबारा आए, फिर पूछा क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, वही सवाल रिपीट किया। फिर हमने कहा कि गुरु महाराज हमने अपने लिए बनाया, और वो आहार लेकर के चले गए। अब बताओ, वही संत आए, वही संत वही सवाल करके गए हैं, उसी घर में आए हैं, और एक ही वही शुद्ध शाकाहारी घर था। तो आप देखो, इसमें झूठ बुलवाया नहीं बुलवाया, संतों ने जरूर बुलवाया। तो आप इस बात का ध्यान रखो, व्यवहार एक चीज़ होती है, व्यवहार चीज़। और आज के समय में ये जो व्यवहार है ना, बाहर का जो व्यवहार, गोचरी लेना देना, ये अब वैसा शुद्ध पालन नहीं होता जैसे पहले होता था। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, साधुओं को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, और आपको भी विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि साधु के कहने से आप कभी क्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना कि हमने अपने लिए बनाया, ये वस्तु हमारे लिए है। अगर साधु के लिए आपने रखी है तो साधु के लिए ही कहो, क्योंकि दोस्त तो वैसे भी रखना है, दोस्त तो साधु वैसे ही लगवा देगा आपको, और दोस्त खुद को लग ही रहा है साधु को कि वो क्या करवा रहा है, झूठ बुलवा रहा है। तो इसलिए सीधा साफ बोला करो, स्पष्टवादिता बनो। तो ग्रहण गवेश क्यों, कैसे, किस लिए बनाया, क्या आहार प्रयोजन, लेने के पहले मुनि कर ले उपयोग सहित अन्वेषण, उपधि और सया आदि में यही दृष्टि अपना लो जीवन। जीवन मन वाणी और काया का गोपन गुप्ति कहलाता, अशुभ कर्म का निग्रह होता जिन प्रवचन फरमाता, संयम में निर्मलता आती अयोगी बन चालो जीवन, धन्य बना लो जीवन। सत असत दोनों का चिंतन मिश्र योग कहलाता, सत असत दोनों नहीं जिसमें व्यवहार योग कहलाता, निरक्षीर विवेकी बनकर असत दृष्टि छुड़ा लो जीवन। जीवन इसी तरह से वचन गुप्ति के चार भेद बतलाए, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार वचन रूप गिनाए, मनोगुप्ति से अर्थ समझ के असत वचन को टाड़ो जीवन। जीवन काया के व्यापार में साधक रख ले पूरी यतना, समारंभ संरंभ तथा आरंभ से पूरा बचना, हिंसा जनक क्रियाएं हैं ये अवध जीवी बन चालो जीवन। जीवन प्रवृत्ति रूप समिति जानो, निवृत्ति रूप है गुप्ति, चारित्र साधन की शुद्धि है मुक्ति के है युक्ति, इनसे सम्यक आराधन से, इनके सम्यक आराधन से क्षायिक दीप जला लो जीवन। जीवन तो ये हुई अष्टप्रवचन माता की सार रूप में व्याख्या। अब जो 25वां अध्ययन है इसको भी चार लाइनों में समझ लेते हैं। मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है, साधता जो आत्मा यज्ञाति वो तत्वज्ञ है, ब्रह्मव्रत से ब्रह्म होता श्रवण है संभाव से, शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से, शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से। तो अभी जो हमने पंच समिति 3 गुप्ति के बारे में बात की, तो ये जो है ये है भाव यज्ञ। क्या था ये?
वो था भाव यज्ञ। और उस भाव यज्ञ में विकारों को जलाना, ये असली क्या है? ये असली यज्ञ है। और जो हम जिसे समझते हैं, जैसे समाइक करना है ना, बाहर के रूप में जैसे साधु बाणा पहनना, ये सब द्रव्य यज्ञ में कहलाते हैं। अगर हम ब्राह्मणों के उसमें भी जाए, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण का वर्णन आएगा, वो कह रहे हैं कि जो यज्ञ कर रहा है वो असली यज्ञ नहीं है, वो सिर्फ द्रव्य यज्ञ है। असली यज्ञ तो भाव यज्ञ है। साधता जो आत्मा यज्ञार्थी वो तत्वज्ञ है। जो आत्मा को साधता है वही असली यज्ञार्थी है, जो आत्मा को साधता है। आत्मा ही असली यज्ञार्थी है, मतलब असली यज्ञ करने वाला आत्मा ही है। और देखिए इसमें बात कही गई है कि कोई भी जन्मना ना ही ब्राह्मण होता है, ना ही क्षत्रिय होता है, ना ही बणिया होता है, ना ही शूद्र होता है, ना ही जैन होता है। कोई भी नहीं होता। जन्मना कोई कुछ नहीं होता है, बल्कि कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही जैन, कर्म से ही शुद्ध, कर्म से ही बणिया होते हैं। और सही बताऊं, ये जो बणिया शब्द है आप लोगों के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि आप सब क्या हो? व्यापारी हो। तो वैदिक परंपरा में ब्रह्मा है एक, जिनके ब्रह्म मुख से जो निकला वो क्या है? वो ब्राह्मण है। वो जो सिर है ना, ये ब्रह्मा का क्या है? ये ब्रह्मा का सिर है। और उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्राह्मण। और ये जो है ना छाती, इसको कहते हैं हम क्षत्रिय। और ये जो पेट है ना, इसे कहते हैं वैश्य, बणिये। और जो पैर है ना, पैर, इसको कहते हैं शुद्ध। ये भाग कर दिए गए हैं, डिवाइड कर दिए गए हैं एक इंसान का। हाँ, तो इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म व्रत को पालता है, जो ब्रह्मचर्य को पालता है, ब्रह्मचर्य का मतलब जो अपनी आत्मा में रमण करता है, वही असली ब्राह्मण है। और जो संभाव में रहता है वही असली श्रमण है। ये मत समझना कि तुमने जैन कुल में जन्म ले लिया तो तुम जैन हो गए। अरे भैया, आजकल के समय में तो ब्राह्मण भी कोई वैदिक परंपरा में सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण कुल का हूँ। तो मैं जानता हूँ कि जो ब्राह्मणों का जो रूप होना चाहिए, जो स्वरूप होना चाहिए, वो स्वरूप अब रहा नहीं है। तो आर्य कुल, लेकिन फिर भी अब अनार्य बन चुका है। अब देखिए जैन कुल भी देख लिए, जैन कुल है आर्य कुल, लेकिन अब इसमें भी अनार्यता आती जा रही है। कई जैनियों को देखता हूँ मैं, गुटके चबा रहे होते। कई जैनियों को देखता हूँ मैं, घरों के बाहर भी, कई बार उनके घरों के बाहर बोतलें पड़ी होती, कई बार अंदर भी पड़ी होती हैं। हाँ, सच में कई दृश्य देख चुका हूँ। कमाल है, जैनी होकर के। तो मैं उनको जैन नहीं कहता जो ये सब काम करते हैं। और लोग उनको क्या कह देते हैं? उन लोगों को भी समझदार होना चाहिए, समझना चाहिए कि भैया अगर हम ये चीज़ करते हैं तो अपने आगे से जैन शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से फिर जैन धर्म भी बदनाम होता है। एक बंदा कसाई खाना चलाता है तो जैन, उसकी वजह से जैन धर्म भी बदनाम होता है कि हाँ, पता है तुम कितने अहिंसक हो। तुम्हारा ही एक बंदा क्या करता है? क्या चलाता है? कत्ल खाना चलाता है। लेकिन चलो छोड़ो, ये बात समझनी है हमें कि भैया हमारा जो भाव है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। एक बार इसको गीतिका के माध्यम से समझ लेते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन ना लो जीवन। वाराणसी नगरी में रहते महायशस्वी याज्ञिक, विजय घोष जय घोष सहोदर, कर्म कांड में वैदिक हिंसा जनित यज्ञ करते थे। भाव्य यज्ञ अपना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन।
एक दिन गंगा में देखा था सांप निगलता दादुर, इतने में एक कूरर आया लगा निगलने फणधर। मरण काल में ये आसक्ति देख विरक्ति जगा लो, जीवन जीवन दृश्य देख जय घोष हुआ प्रतिबोधित निर्मोही, पंच महाव्रत धारण करके बना श्रमण आरोही। जन्म मरण से जो मुक्ति दे दया धर्म को पालो, जीवन ओ जीवन। तो वाराणसी नगरी है। वाराणसी नगरी में 2 ब्राह्मण रहते हैं, दोनों सगे सहोदर हैं, दोनों भाई हैं और बड़े ही प्रकांड विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और अच्छे अच्छे विद्वान भी उनके सामने पानी भरते हैं। तो वो दोनों एक बार स्नान के लिए गंगा स्नान के लिए गए थे और इधर जो जयघोष मुनि है वो गंगा में डुबकी लगाने ही वाले थे। उसी वक्त उनकी नज़र एक दृश्य पे पड़ता है। वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि एक मेढक मक्खियों के जो झुंड है उसमें से मक्खियों को खा रहा है और मेढक को एक सांप वो भी निगल रहा है ना। सब एक दूसरे को निगलने में लगे पड़े और इतने में एक कुरर पक्षी वही जो सांप का भक्षण करते हैं, गरुड़ कह लो या चील कह लो, मोर कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, ये सारे क्या है? सांप के शत्रु हैं। तो कुरर पक्षी आ गया और वो भी उसको निगलने को हो रहा है। और ये दृश्य देखा जयघोष ब्राह्मण ने, और जब ये दृश्य देखा तो एकदम से वो भौचक्के हो गए। वो कहने लगे कि कमाल है, इस दुनिया में जो निर्बल है उसको सबल लोग क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। और यही तो होता है आजकल, यही तो चल रहा है। सब एक दूसरे को दबाने में लगे पड़े, व्यापार में दबाते हैं, परिवार में दबाते हैं, हर जगह समाज में दबाते हैं, सब जगह एक दूसरे को दबाने में लगे रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, छोड़ो, सब कुछ छोड़ने की सोच ली। और कहते हैं कि उन्होंने गंगा की डुबकी भी नहीं लगाई, वो नदी को पार कर गए और पार करके ऐसा कहते हैं उनको एक संत दिखे, वहीं पे वो दीक्षित हो गए। और कहते हैं जब वो दीक्षित हुए तो उन्होंने साधना में कोई कमी नहीं छोड़ी, ऐसी साधना की है उन्होंने। पंडित थे, शरीर संपदा थी, लेकिन मांस खमन करते करते उन्होंने शरीर को बिल्कुल कृश कर दिया। और कहते हैं कि वो विचरण करते 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 एक दिन अपने ही नगरी में अपने भाई को बोध देने के लिए वो कहाँ पहुँचे हैं? वाराणसी नगरी में पहुँचे हैं। और वाराणसी नगरी में पहुँच करके उन्होंने मांस खमन का पारणा करने के लिए निकले हैं। और वो पारणा करने के लिए ही नहीं निकले हैं, उसके बहाने उद्बोधन देने के लिए निकले हैं। और देखिए विजय घोष ने अपने उसको लगा कि भाई क्या हो गया, नदी में डूब के मर गया होगा, तो उसके लिए क्या किया है उसने यज्ञ का इंतजाम किया। बड़ा दुखी है कि मेरा भाई मर गया है, तो उसकी याद में उसने यज्ञ का एक आयोजन रखा। तो यज्ञ चल रहा था, उस वक्त ही जयघोष मुनि आ गए, उनको देखा, पूछा हु आर यू, कौन हो तुम, कहाँ से आए? बोला कि आहार। बोला कि ये आहार तुम्हारे लिए नहीं बना है, बल्कि ये आहार द्विविज के लिए, मतलब जो क्या है, जो ब्राह्मण है, संतों के लिए भी उस शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि जो संसार को त्याग करके दीक्षा लेता है वो क्या हो जाता है? द्विज होता है, मतलब दोबारा उसका
जन्म होता है, तो ब्राह्मण भी जब अपना वो जनेऊ धारण करता है, वो करता है, तो उसका भी नया जन्म होता है। तो वो बोलने लगे कि ब्राह्मणों के लिए यह आहार है, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो वेदों को जानते हैं, उनके लिए यह आहार बनाया गया है। जो वेदों के 6 अंगों को जानता है, उनके लिए यह आहार है। तुम जैसों के लिए नहीं, कहीं अन्यत्र जाओ। और इधर जो जय घोष मुनि है, वो बड़े संभाव से खड़े हैं, वो क्रोधित नहीं हुए, वहीं पे खड़े। और एकदम से विजय घोष ने पूछा कि जा क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने सोचा मन में कि इसको क्या देना चाहिए, और वो देना चाहिए। तो वो कहने लगे कि ब्राह्मण का मतलब भी तुझे पता है? बोला कि ब्राह्मण का मतलब तो मुझे यही पता है कि हम जन्म ब्राह्मण कुल में लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? ब्राह्मण हो जाते हैं। तो वो इसी अध्ययन में कहते हैं कि सिर मुंडा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से, सफ़ेद वस्त्र पहन लेने से, चीवर धारण कर लेने से साधु नहीं बन जाता, जंगल में चले जाने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, बल्कि जो समता को धारण करता है वही श्रमण है। जो ब्रह्ममय आचरण करता है वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म में चलता है, रमण करता है, वही ब्राह्मण है। और जो तप करता है वही तपस्वी है। जो ज्ञानी है वही मुनि है। और जो स्वजन आदि के आने पर प्रसन्न नहीं होता, और स्वजन आदि के चले जाने से अप्रसन्न नहीं होता, मतलब कोई जन्मा है तो भी प्रसन्न नहीं होता, कोई मर गया है तो भी दुखी नहीं होता, वो बल्कि अरहंत वचनों में क्या करता है? अरहंत वचनों में रमण करता है, अरहंत वचनों को स्वीकार करता है। असली ब्राह्मण वही होता है जिसके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, भय नहीं है, और तपस्वी है। तपस्वी होने से कृष्ण है, जितेंद्रिय है, सुव्रती है, शांत है, अहिंसक है, और 5 महाव्रतों को धारण करता है। जो गृह त्यागी है, जो गृहस्थों से अधिक परिचय नहीं बनाता, और तो और जो खुद का भी कल्याण करता है और दूसरों का कल्याण करता है, वो है असली ब्राह्मण। जब इस प्रकार की व्याख्या सुनी विजय घोष ने, तो वो तो एकदम से ठिठक गया। बोला कि आज पता चला कि असली ब्राह्मण कौन होता है। बोला कि असली ब्राह्मण तो आप ही हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो तू यज्ञ करवा रहा है ना, ये यज्ञ भी सही नहीं है। यज्ञ का मतलब तू अभी जानता नहीं है। तो उन्होंने एकदम से रोक दिया कि रोको इस यज्ञ को, असली यज्ञ तो हमारे महामुनि बतलाएंगे। एकदम से उस यज्ञ को रोक दिया गया, और सारे वहाँ पे हाथ जोड़ करके क्या है? खड़े हैं और बोल रहे हैं कि यज्ञ के विषय में बताइए। तो वो पूछते हैं, किससे? विजय घोष से पूछते हैं कि मेरे कुछ सवाल हैं तुमसे, अगर तुम दे देते हो इसका जवाब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्या बताऊंगा? फिर मैं तुम्हें बताऊंगा असली यज्ञ क्या होता है। तो वो पूछते हैं, तुम वेद के मुख को जानते हो? यज्ञ का जो मुख है, जो नक्षत्रों का मुख है, जो धर्मों का मुख है, उसे तुम जानते हो? अगर जानते हो तो बताओ। तो एकदम से विजय घोष ने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ। तो विजय घोष ब्राह्मण पूछने पर इस प्रकार से जवाब देते हैं कि जो वेदों का मुख है वो है अध्यात्म रूप अग्नि। अध्यात्म ही असली क्या है? अग्नि है। और यज्ञ का जो मुख है वो संयमी आत्मा है, जो संयम को धारण करता है, वही असली यज्ञार्थी है। जो नक्षत्रों का मुख है वो है चंद्रमा, और जो धर्म का मुख है वो है ऋषभदेव भगवान, वही है असली। उनके बिना यज्ञ पूर्ण होता ही नहीं है, धर्म कभी भी पूरा होता ही नहीं है। जैसे श्री गणेश करते हैं ना, गणेश के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है, तो वैसे ही जो अध्यात्म है, जो धर्म है, ऋषभदेव भगवान के बिना पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया धर्म की स्थापना उन्होंने की है। हाँ, उनसे पहले तीर्थंकरों ने की, लेकिन फिर भी नया सिरा धर्म तो है वही,
लेकिन उन्होंने धर्म का जो नया सिरा शुरू किया है, तो पहले कौन कहलाएंगे? पहले ऋषभदेव भगवान ही कहलाएंगे। तो उन्हीं से धर्म क्या है? उन्हीं से धर्म सार्थक है। तो इस प्रकार से जैसे ही वो सुनते हैं कि यज्ञ का असली अर्थ ये होता है, उसी वक्त वो कहते हैं कि इस द्रव्य यज्ञ को छोड़ो और भाव यज्ञ को स्वीकार करो, और वहीं पे वो दीक्षित होते हैं। और दोनों भाई दीक्षित होकर के संयम की आराधना करके क्या करते हैं? सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये इस अध्ययन का सार हुआ। तो आगम वृत्त कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुक्कड़म, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। क्या बस हो गया? बोलिए भगवान महावीर स्वामी के। आज का आयन बिल किसी का? आयन बिल श्री गणपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की। श्री चतारी मंगलम हरिहिता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलि प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लोकतुमारी हिता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहु लोकतुमा केलि प्रणतो धम्मो लोकतुमा चतारी शरणं पहुँचामि हिते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केलि प्रणतं धम्मं शरणं पहुँचामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केलि प्रणतो दया धम का शरणा। चार शरणा, दुख करना, सुख करना, मंगल करना।